हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नुस्खा लेकर आया हूँ आपके लिए धमाकेदार नूरानी हेयर ऑयल। आप देख लीजिए, इधर पानी बॉईल हो रहा है और हमारी ये दवाइयाँ हैं जो हम इस पानी के अंदर डालेंगे। ये सब हमारी दवाइयाँ हैं, ये सब इसके अंदर जाएगी। ये मेरा सीक्रेट नुस्खा है जो आज मैं सबको बताने जा रहा हूँ, और मैं काफी दिनों से बना बना कर इसको सेल करता था, और आज मैं ये आम कर रहा हूँ। आप सब इसको घर पर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाया बनाया हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो आइए हम आपको इन जड़ी बूटियों का अध्ययन करवाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, दो मुंहे बाल हैं, गंजापन है, रूसी है, डेंड्रफ है, इन सभी का निचोड़ आज मैं आपको इन दवाओं के जरिए और तेल बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, मैं आपको सब तरीका आपको बता दूंगा आज के दिन। तो आप दवाओं को समाप्त फरमा लीजिए। हमारी पहली दवा है खस। ये खस इस प्रकार होती है। खस ये हमें 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। ये खस होती है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये हम खस को पानी में डालने जा रहे हैं। इन सबको हमें बॉईल करना है। खस इस प्रकार होती है और इस 100 ग्राम की मात्रा में हमें लेना होता है। हमारी दूसरी दवा है रोजमेरी लीफ। हमारी दूसरी दवा का नाम है रोजमेरी लीफ। ये इस प्रकार दिखाई देती है और ये इसका रिजल्ट बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। ये बालों के लिए राजा कहलाती है, और आज हम इसी के जरिए हमारी दवा को पूर्ण करेंगे। ये देख लीजिए आप, इस तरह से आपको घर पर तेल बनाना है। आप कम क्वांटिटी में घर पर ही बना सकते हैं। हमारी तीसरी दवा है, इसका नाम है रतन जोत। 100 ग्राम की मात्रा में आपको इसको इसे बॉईल करना है। ये इस प्रकार इसमें डाल देना है। आपने तरह तरह के तेल लगा लिए, आप परेशान हैं कि हम कौन सा तेल लगाएं, कोई हमें बना बनाया तेल उपलब्ध करवा दे या कोई हमें अच्छा सा तेल बनाना सिखा दे, तो आज आपकी सब तलाश खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको ऐसा तेल बनाना सिखाऊंगा जो कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आइए हमारी अगली दवा पर। यह है शिकाकाई। इसे आप अच्छी तरह से जानते हो, ये बालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार दिखाई देती है। हालांकि इनसे सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसका परिचय करवा देता हूँ। ये इमली के आकार से जिसे नजर आती है और इसका नाम शिकाकाई है। पंसारी की आसानी से मिल जाती है। ये शिकाकाई हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमारी अगली दवा की तरफ हम चलते हैं। हमारी अगली दवा है मेहंदी के पत्ते। ये आपको आसानी से जंगल में भी उपलब्ध हो जाएंगे और आप पंसारी के यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो ये हमें इसके अंदर 100 ग्राम की मात्रा में डालना है। ये मेहंदी के पत्ते हो गए। हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे आपको। आइए हमारी अगली दवा। हमारी अगली दवा है कलौंजी। कलौंजी को आप अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। ये इस प्रकार होती है। जब आप पंसारी के इसको लेने जाएं तो पंसारी से जरूर ये बोल दे कि हमें कलौंजी ही दे। बहुत से कलौंजी के नाम पर प्याज के बीज दे देते हैं, तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए आप बोले पंसारी से कि हमें कलौंजी ही दे, और इसके अंदर ये 500 ग्राम की मात्रा में ऐड करना है आपको। ये तेल उन सभी के लिए तैयार हो रहा है जो परेशान है अपनी किसी भी बीमारी को लेकर, बालों से रिलेटेड किसी भी बीमारी को लेकर परेशान है। रूसी, डेंड्रफ, खुजली होना, जुएं पड़ना, सभी में कारगर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। हमारी अगली दवा नागरमोथा। हमारे हिंदू भाई बहन इसको अच्छी तरह से पहचान लेंगे क्योंकि ये पूजा के अंदर भी काम आता है। वही नागरमोथा है। ये इसकी जड़ होती है, यही वो नागरमोथा है। हम भी इसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे। नागरमोथा 100 ग्राम की मात्रा में आपको इसके अंदर ऐड करना है। आगे चलिए। रचंदन 100 ग्राम की मात्रा में आपको इसके अंदर डालना है। ये देख लीजिए, रचंदन इस प्रकार होता है। ये अच्छी तरह से देख लीजिए आप। जब आप घर पर ऑयल बनाए तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से इसका प्रचार
करवा रहा हूं, पहचान करवा रहा हूं। ये इसके अंदर आपको 100 ग्राम की मात्रा में डालना है। हमारी अगली दवा मेथी दाना। मेथी दाना इसके अंदर 250 ग्राम की मात्रा में डालना है। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है मेथी दाना। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। ये पानी के अंदर सारी दवाइयां बॉईल होगी। पानी के अंदर बॉईल होने के बाद में फिर हम इसको छान लेंगे दूसरे किसी बर्तन में। फिर उसी के बाद में इसको तेल के अंदर हम पकाएंगे। जो जो तेल लेना होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आगे चलिए। इसमें हमारी अगली दवा है अलसी। अलसी को 250 ग्राम की मात्रा में आपको मिलाना है। ये अलसी इस प्रकार दिखाई देती है, देख लीजिए आप। ये पंसारी के आसानी से आपको मिल जाएगी। वही अलसी जिसका हम तेल खाते हैं, ये अलसी है। अलसी के बाद हमारी अगली दवा, इसको बोलते हैं नीलांबरी। नीलांबरी बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये नीलांबरी की आप पहचान कर लीजिए। ये गुड़हल के फूलों की तरह होती है, हालांकि गुड़हल के फूल नहीं है, नीलांबरी होता है। ठीक है। ये नीलांबरी आपको 100 ग्राम की मात्रा के अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट तेजपात। ये वही तेजपात है जो अपनी घर की रसोई में इस्तेमाल करती है माँ बहनें। ये वही तेजपात है। हम आज ऑयल बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम की मात्रा में आपको तेजपात का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए इसमें उबाल आने लगा है ये, और अभी हमारी बहुत सारी दवाइयां बाकी है डालना। हम आपको एक एक दवा का परिचय करवाएंगे। अगली दवा बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट, आंवला। इसको हमें 500 ग्राम की मात्रा में डालना है, सूखा आंवला। अगर आपको ये पहचान में ना हो तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। सूखा आंवला है। आप गीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मार्केट में उस वक्त उपलब्ध हो जब आप तेल बना रहे हो। तो ये आधा किलो यानी 500 ग्राम की मात्रा में इसके अंदर मिलाना है, सूखा हुआ आंवला। अगला लहसुन। लहसुन भी इसके अंदर 200 से 250 ग्राम की मात्रा में ऐड करना है। ये देख लीजिए ये लहसुन ऐड हो गया। नेक्स्ट कपूर कचरी। कपूर कचरी 100 ग्राम की मात्रा में इसी के अंदर ऐड करना होगा। ये कपूर कचरी हम इसके अंदर मिला रहे हैं। ये देख लीजिए आप। कपूर कचरी की आपको मैं पहचान करा दूं। ये इस तरह से गोल गोल राउंड में टिकिया की तरह होती है, जैसे अदरक की टिकिया हो, पर ये अदरक नहीं, ये कपूर कचरी होती है। आप अच्छी तरह से इसकी पहचान कर लें ताकि बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। हमारी अगली दवा इसी के अंदर डलेगी, वो है हरड़। और हरड़ इसके अंदर अपन को पीली वाली लेनी है। ये देख लीजिए आप, ये पीली हरड़ होती है इस प्रकार। इसी के अंदर अपन को इस्तेमाल करना होगा। हम आपको बता दें सभी दवाओं को साबुत लाना है, मोटी लेकर आना है। अगर आप इसी दवा लाते हैं तो आपको मुश्किल ही रिजल्ट मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप साबुत दवा लाएं और उसी से घर पर तैयार करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो हमने हरड़ इसके अंदर 100 ग्राम डाल दिए। हम अगली दवा पे आते हैं। यह है लेवेंडर। लेवेंडर भी इसके अंदर 100 ग्राम की मात्रा में डलता है। ये देख लीजिए लेवेंडर इस प्रकार होता है। ये इस प्रकार बालों के लिए रामबाण होता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसमें उबाल आने लगा है अब ये। आज का जो हमारा तेल बनेगा वो उन सभी बहन और भाइयों के लिए बनेगा जो तरह तरह के नुस्खे आजमाने के बाद भी अपने बालों के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं पाते हैं। हमारी अगली दवा होगी ब्रह्मी। इसको ब्रह्मी और ब्रह्मी घास के नाम से जानते हैं। ये अपन को 200 से 250 ग्राम के अंदर इसी के अंदर ऐड करना होगा।
ये ब्रह्मी की आप पहचान कर लीजिए, इस तरह से ब्रह्मी दिखाई देगी, ब्रह्मी घास, ये इस प्रकार ब्रह्मी घास होगी। ये पंसारी यहां से आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आपको इसी के अंदर इसको ऐड करना है। हमारी अगली दवा जायपत्री, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये रसोई के अंदर माँ बहनें इस्तेमाल करती है सब्जी बनाने के अंदर, ये वही जायपत्री है। तो इसके अंदर हम इसको 50 ग्राम की मात्रा में ऐड कर देंगे। जायपत्री के बाद में हमारी जो अगली दवा है हमारी अगली दवा का नाम है लौंग, जो रसोई के अंदर काम होते काम सब्जी बनाने में काम में लिया जाता है, वही वही लौंग है। ये देख लीजिए आप, इसी के अंदर हम 100 ग्राम की मात्रा में ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर बढ़िया अच्छा सा उबाल आने लगा है और बहुत ही बेहतरीन दवा बनने जा रही है बालों के लिए। आज आपको मैं वो नुस्खा बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको किसी और ने बताया हो, और बहुत ही टॉप आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हमारी अगली दवा काली मिर्च, काली मिर्च को हम इसके अंदर 50 ग्राम की मात्रा में ऐड करेंगे। ये 50 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च अच्छी क्वालिटी की मोटी वाली इसी के अंदर डालना है। काली मिर्च की बात चलते हैं हमारी अगली दवा, इसका नाम है बालछड़। बालछड़ को हम 100 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। ये बालछड़ होती है इस प्रकार, ये देख लीजिए, इस प्रकार से बालछड़ होती है और ये बालों के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, बालों के लिए रामबाण काम करती है। ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से, इस प्रकार ये बालछड़ होती है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारी अगली दवा मरोड़ फली, ये 250 ग्राम की मात्रा में आपको इसके अंदर मिलाना है। ये मरोड़ फली इस प्रकार होती है, ये देख लीजिए आप, मरोड़ फली, ये पंसारी है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये आपको इसी के अंदर ऐड करना है। याद रहे, जब हम सभी दवाओं का मिश्रण अच्छी तरह से मिला लेंगे तभी हमें दवा का रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें आधी अधूरी दवा मिलाकर हम सोचे कि हमें अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ। आपको पूरी तरह से पूरी दवाइयां मिलानी है और साबुत मिलानी है और अच्छी क्वालिटी की मिलानी है। आपको रिजल्ट देखना है तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। हम आपको बता दें, इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है, देखिए आप। हमारी अगली दवा भृंगराज, इसका आप इंतजार कर रहे थे, ये वही भृंगराज है। भृंगराज, इसको बालों का राजा भी कहा जाता है। सभी दवाओं में सबसे श्रेष्ठ जो रिजल्ट देने वाला होता है, ये वही भृंगराज है। इसे बालों का राजा कहा जाता है। ये खाने के लिए भी काम में आता है। ये है भृंगराज, अच्छी तरह से इसकी आप पहचान कर लीजिए, इस प्रकार दिखाई देगा भृंगराज। हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं बाकी सारी दवाइयां हमारी इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। आइए हम अपनी अगली दवा पर चलते हैं। हमारी अगली दवा है काली जीरी, 100 ग्राम की मात्रा में आपको मिलाना है। ये इस प्रकार काली जीरी आपको दिखाई देगी, ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए ताकि आपको तेल बनाते वक्त कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये काली जीरी इस प्रकार होगी। ये भी इसी के अंदर हमको 100 ग्राम की मात्रा के अंदर ऐड करना है। अगली दवा दालचीनी, दालचीनी इसके अंदर 100 ग्राम की मात्रा में डालना है। याद रहे, ओरिजिनल दालचीनी का ही इस्तेमाल करना है, जो गोल राउंड शेप, जिसे सिगरेट दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, उसी दालचीनी का आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना है। दालचीनी के बाद
हमारी अगली दवा है जायफल। जायफल को भी इसके अंदर 250 ग्राम की मात्रा के अंदर मिलाना है। इस प्रकार हमने इसमें जायफल का इस्तेमाल किया है। ढाई सौ ग्राम की मात्रा में आपने जायफल डाल दिया है। अगली अगली दवा है हमारे इसके अंदर रीठा। रीठा को आप अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार होंगे ये रीठा। पुराने जमाने के अंदर इसी से सिर धोया जाता था। ये वही रीठा है जिसे शैम्पू बनाया जाता है आयुर्वेदिक। ये वही रीठा है। इसी के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये लेना है 250 ग्राम की मात्रा में। हमारी अगली दवा होगी, हमारी अगली दवा का नाम है चावल। चावल सफेद वाले लेने आपको, अच्छी क्वालिटी वाले। देख लीजिए, चावल बालों के अंदर शाइनिंग लेकर आता है, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। और ये 1 kg की मात्रा में हम इसमें अंदर ऐड कर देंगे। 1 किलो की मात्रा हमने सफेद चावल ऐड कर दिया है। हमारी अगली दवा होगी हल्दी। जी, इसके अंदर पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल ना करें, मोटी हल्दी का ही इस्तेमाल करें। ये देख लीजिए, अब चाहे तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं या इसको कूट कर भी डाल सकते हैं। हमें इसका अर्क चाहिए, और अर्क तो ऐसे भी निकल जाएगा। जैसे ये गर्म होगी वैसे हमें अर्क इसका मिल जाएगा। हम इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन उबाल आ रही है दवा के अंदर। हमें इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयां हमारे पास और भी ज्यादा हैं। तो मैं पानी लेकर आता हूं थोड़ा सा। ये हमें इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड करना होगा। क्योंकि हमारे पास दवाइयां भी काफी है, और मुझे लगा कि थोड़ा पानी कम है। पानी में जब दवाइयां उबल जाएगी तो हम इसको अच्छी तरह से छान कर, उबालने के बाद में अच्छी तरह से छान कर अलग रख लेंगे। फिर हम इसमें तेल चढ़ाएंगे। तेल चढ़ाने के बाद में जब तेल में उबाल आ जाएगी तो हम उस पानी को उसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि पूरा जो पानी है वो खत्म हो जाए और तेल शेष बच जाए हमारे पास। तब वो हमारे पास लगाने के लिए कंप्लीट होगा। आइए हम अगली दवा के लिए चलते हैं। हमारी अगली दवा है अदरक। ये देख लीजिए आप, अदरक जो हम चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये वही अदरक है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे। अदरक के बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें जब तुलसी पत्र नहीं मिले तो हमें तुलसी पत्र का पाउडर लेकर आना होगा। ये हम इसके अंदर तुलसी पाउडर मिला देंगे 100 ग्राम की मात्रा में। हमें पत्र नहीं मिले, इस वजह से हमने इसको पाउडर रूप में डाला है, पाउडर फॉर्म में डाला है। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन उबाल आ रही है और दवाइयों ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब सूखी जड़ी बूटियों के बाद में हम चलते हैं हमारी हरी जड़ी बूटियों की तरफ। इसमें है सबसे पहले कनेर। ये कनेर की पत्तियां हैं, जो पीला कनेर होता है, इसके अंदर फूल लगते हैं इस प्रकार से। ये वही कनेर है, इसे आप जानते हैं। तो हम इसके अंदर ये कनेर की पत्तियां ऐड कर देंगे। ये कनेर की पत्तियों को कम से कम 250 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसके बाद में इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन, जिसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है, और ये परजीवी होती है, यानी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर। और इसके कोई जड़ नहीं होती है, ये पौधे के ऊपर ही आती है, इस प्रकार दिखा देती। इसको सदामासी के नाम से भी जानते हैं, बारहमासी के नाम से भी जानते हैं, और अमरबेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये हम इसमें अमरबेल को
गला दिया है। ये अमरबेल भी हमने इसमें ऐड कर दी है। याद रहे, अगर आपको ताजा अमरबेल नहीं मिलती है तो आप पंसारी के यहाँ से सूखी अमरबेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए हम अगली दवा पर चलते हैं। हमारी अगली दवा है बड़की जटा। इसे बड़की दाढ़ी के नाम से भी जानते हैं। बड़ यानी कि बरगद, तो इसको बड़की जटा भी बोलते हैं या बड़की दाढ़ी भी बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आसानी से गांव में मिल जाती है। ये पंसारी के यहाँ नहीं मिलेगी आपको, ये खुद लाना होगा आपको तोड़कर। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 kg के आसपास हमने इसमें बड़की जटा को डाला है। 1 किलो बड़की जटा हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। हमने इसके अंदर बड़की जटा यानी कि जिसको बड़की दाढ़ी के नाम से भी जानते हो, हमने ऐड कर दी है। हमारी अगली दवा है एलोवेरा। ये एलोवेरा जिसे ग्वारपटा के नाम से भी जाना जाता है, घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये आसानी से मिल जाता है कब्रिस्तानों के अंदर और इसकी खेती भी की जाती है। तो इसको आप इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 kg के आसपास। हमारी अगली दवा है लौकी। लौकी जिसे हम केदार भी कहते हैं, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो हम इसके अंदर इसको 1 kg के आसपास में ऐड कर देंगे। जिन्हें आप जानते हैं उनको थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगली दवा है वो है नींबू के पत्ते। इसके अंदर विटामिन सी वगैरह होता है, तो हम नींबू के पत्ते इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपके बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमने इसके अंदर ये 150 से 200 ग्राम नींबू के पत्ते डाल दिए हैं। हमारी अगली दवा है धनिया, जो हमारी सब्जियों का बादशाह कहलाता है, सजावट के लिए काम में लिया जाता है। ये वही धनिया है, तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे 250 ग्राम की मात्रा में। हमारी अगली दवा है करी पत्ता। करी पत्ता जिसे मीठे नीम के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बालों के लिए। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो हम इसके अंदर इसको 250 ग्राम की मात्रा में ऐड कर देंगे। ये होता है करी पत्ता। हमने इसके अंदर करी पत्ता ऐड कर दिया है। ये देख लीजिए आप, ये वही करी पत्ता या करी पत्ता के नाम से जाना जाता है। इसको खाटे के अंदर डाला जाता है, जो हम सब्जी घर में बनाते हैं, दाल के अंदर डाला जाता है। वैसे तो सभी सब्जी में डाला जाता है, लेकिन इसको करी पत्ता के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं मीठा नीम। हमारी अगली दवा है मोरिंगा। ये मोरिंगा जिसे सिंधनी के नाम से भी जाना जाता है, मोरिंगा लीफ। इसके अंदर मोरिंगा की पत्तियां हमें ऐड करनी होती है। ये मोरिंगा की पत्तियां हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। हमारी अगली दवा है ये, अगली दवा हमारी होगी नीम के पत्ते। जो आपके आसपास लगे रहती है वही नीम, और उसके पत्ते इसके अंदर डालना होगा। नीम के पत्ते डालने से इसके आपके सिर के अंदर खुजली, जुओं का होना, डेंड्रफ होना, उसी सब के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों के बाद में हम चलते हैं आगे। ये गुड़हल की पत्तियां, इसमें आप गुड़हल की पत्तियां भी डाल सकते हैं, और अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो आप गुड़हल के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें फूल नहीं मिले हैं, दोनों का सेम ही काम है, चाहे आप पत्तियां डालो चाहे आप फूल डालो। तो हमको पत्तियां मिली, हमने पत्तियां इसके अंदर ऐड कर दी है 250 ग्राम के आसपास। हमारी अगली दवा है गुलाब की पत्तियां। हमारे पास 1 किलो के आसपास गुलाब की पत्तियां हैं, फूल है, तो हमें इसके अंदर ही ऐड कर देंगे गुलाब। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है गुलाब। अगर हमें जरूरत होगी तो हम पानी और मिला सकते हैं। हमारी अगली दवा है गेंदा। इस फूल को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये गेंदा है। गेंदे के फूल को आपको ½ किलो की मात्रा में इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारी दवा है वो है छोटा धतूरा। ये देख लीजिए, छोटा धतूरा या छोटा गोखरू इसके के नाम से जाना जाता है। छोटा धतूरा या छोटा गोखरू के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते बहुत बेहतरीन है गंजेपन को खत्म करने के लिए। इसको घिस कर भी लगाया जाता है और तेल में भी ऐड करके इसको बनाया जाता है। छोटा धतूरा जिसे छोटे गोखरू के नाम से भी जाना जाता है, हमने ऐड कर दिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से पकाएंगे तब तक पानी आधा ना रह जाए। जितना पानी हमने लिया है उसका आधा हो जाना चाहिए उबलते उबलते, और सारी पत्तियों का रस, फूलों का रस, जड़ी बूटियों का रस इसके अंदर मिश्रित हो जाए। आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दवाइयों से पूरा जो ये अपन ने उबाला था इससे अब मैंने ये पानी ले चुके हैं। ये मैं छान चुका हूँ इस दवा को और ये भगोना बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने। ये दवाइयां निकल चुकी है और दवाइयों से मैंने पानी निकाल लिया है ये इस तरह से। ये अब हमारे आगे की जो प्रक्रिया है आप उसको समझिए। हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास लोहे की ना हो तो स्टील भी चलेगी, लेकिन हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। अब इसमें हम कौन कौन से तेल डालने वाले हैं मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। आइए, इसमें हमारे डलेगा ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून का तेल भी बोलते हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सब बेस्ट रहेगा, है ना। तो ऑलिव ऑयल इसके अंदर आपको ऐड करना है। दूसरा है अपना इसके अंदर तिल का तेल, यानी तिल्ली का तेल भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। ये तिल्ली का तेल है। और अगला तेल है अपना केस्टर ऑयल, जिसे अरंडी ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये केस्टर ऑयल ये बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ये केस्टर ऑयल देख लीजिए आप। इसके बाद चलते हैं हम, ये हमारा सरसों तेल, ये प्योर सरसों तेल होता है, हम घानी से लेकर आते हैं। ये सरसों तेल है, प्योर सरसों तेल, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ये है हमारा मूंगफली का तेल। इसके अंदर हम मूंगफली का तेल भी ऐड करेंगे, सरसों तेल ऐड करेंगे, अरंडी का तेल ऐड करेंगे, तिल का तेल ऐड करेंगे और जैतून का तेल ऐड करेंगे और खोपरे का तेल, जिसे हम गोले का तेल भी बोला जाता है। इसके अंदर अच्छी कंपनी का, पैराशूट कंपनी का इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तेल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बताए हैं। हमारे पास काफी सारा तेल मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमने टिपो के हिसाब से तेल मंगवा लिया है, क्योंकि हमारी दवा ज्यादा बनना है। तो आप देख लीजिए, ये पैराशूट तेल है। और अब हम इसको अनबॉक्सिंग करके इसकी पैकिंग खोलकर इसमें डालने जा रहे हैं। इस तरह से हम इस सारा तेल, ये इस सभी तेलों को हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालेंगे। और कढ़ाई के अंदर डालने के बाद ये वाटर को भी, जिससे हमें जो दवाओं से हमें प्राप्त हुआ है उबालने के बाद में, ये भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। दोस्तों अब हमने इसमें सारा तेल ऐड कर दिया है, जो भी हमने आपको बताया था इसके अंदर सारा तेल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो हमें दवाओं से प्राप्त हुआ था वाटर, उसको हम इसमें डालेंगे। हमारे पास कढ़ाई छोटी होने की वजह से हमें ये 2 से 3 बार इसको पकाना होगा। ये इस तरह से इसको ऐड कर देना है। और जब ये सारा पानी सूख जाएगा, शेष बाकी तेल रह जाएगा, तो हम अब इनसे अच्छी तरह से बारीक कपड़े से छान लेंगे। और फिर इसके अंदर फ्रेग्रेंस लाने के लिए, और फिर इसके बाद तेल तैयार होने के बाद हमें इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस लाने के लिए जो तेल मिला जाएगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, जैसे ये तेल तैयार हो जाए। काफी देर पकाने के बाद अब हमारा तेल रेडी हो चुका है। अब ये तेल फॉर्म में आ चुका है और इसमें से जितना मैंने जो जड़ी बूटियां वाले पानी इसमें डाला था, ऐड किया था, वो सब इसमें से खत्म हो चुका है और ये कंप्लीट फॉर्म एक तेल आ चुका है। अब इसको हम इस प्रकार की बोतल में, इसमें हमने हमारा लेबल लगा चुके हैं, इसमें हम इसको पैक करेंगे। तेल कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, इस प्रकार की बोतल अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको घर बैठे मिल जाएगी। ये हमने हमारा लेबल लगा दिया, नूरानी हेयर ऑयल, और ये 500 की ml की बोतल है। अब इसमें तेल भरने के बाद में हमें 2 काम और करने। इसके अंदर फ्रेग्रेंस लाने के लिए इसके अंदर हम ये जरन ऑयल ये इसके अंदर ऐड करते हैं, इससे तेल के अंदर फ्रेग्रेंस आ जाती है। ये देख लीजिए आप, इस प्रकार है जरन की शीशी। आप ये मैं आपको डाल कर देता हूँ। 500 की जो बोतल होती है इसके अंदर 1 जरन की शीशी मिलाकर दी जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन के कैप्सूल भी दिए जाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये विटामिन के कैप्सूल हमने पैकेट से खोल लिए और हम ये इसी तेल के अंदर ऐड करेंगे।
हमने जो ये तेल बनाया है ये उन भाई और बहनों के लिए है जो परेशान है अपने झड़ते बालों से, रूसी से, डेंड्रफ से, खुजली से, या बाल खोरा, जो राउंड शेप में बाल उड़ जाते हैं तो उसे बाल खोरा कहा जाता है। अगर वहाँ एक ही जगह से आपके बाल उड़ चुके हैं तो ये उसे वापस लाने में समर्थ है, और ये सभी बहन भाइयों के लिए और बच्चों के लिए मुफीद है। इसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जो तेल मैंने आपको बनाना सिखाया है, जो जड़ी बूटियाँ मैंने आपको बताई है किस तरह से पानी में उबालना है, उसके बाद में तेल को कढ़ाई में डालना है, कितने प्रकार के तेल हमने उसमें ऐड किए हैं, उसके बाद में जो हमने दवाइयों से जो पानी लिया था उसको उस तेल के अंदर ऐड किया है। फिर जब तक वो पानी उबल कर ख़त्म हुआ उसके बाद में जो तेल शेष रहा हमने उसे इस बोतल में भर लिया है, और इस बोतल में हमने फ्रेग्रेंस के लिए आपको बताया कि जड़ मिलाई है। उसके बाद में EVON जो कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के हमने इसी के अंदर डाले हैं। अगर आप फिर भी इस दवा को, इस तेल को बनाने में असमर्थ हैं तो आप हमसे बना बनाया ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं घर बैठे। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।